बैक पेन एंड स्टिफनेस ये प्रॉब्लम आजकल हर दूसरे इंसान को होती है। कभी लंबे देर तक बैठने के बाद डल एक होता है, कभी सुबह सुबह उठते ही बैक टाइट लगती है और बॉडी को मूव करने में टाइम लगता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये इश्यूज और कॉमन होते जाते हैं और इनका एक मेजर रीजन होता है लंबार स्पॉन्डाइलोसिस, यानी लोअर स्पाइन का ग्रेजुअल वेयर एंड टेयर होना। अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ जाता है तो स्पाइनल कनाल नैरो होने लगती है। इस कंडीशन को कहते हैं लंबार कनाल स्टीनोसिस, जहां नर्व पे प्रेशर आता है, पेन होता है, स्टिफनेस सी लगती है या कभी कभी लेग्स तक हेवीनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। हाय, आई एम डॉक्टर जयेश भानुशाली, and in this video I'll explain what exactly happens in lumbar spondylosis, canal stenosis and most importantly हम कुछ simple home exercises की बात करेंगे जो आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल और पेन फ्री रखने में हेल्प करेगी। आपकी स्पाइन छोटी छोटी बोन्स यानी वर्टिब्रे से मिलकर बनी होती है और उनके बीच सॉफ्ट टिश्यू डिस्क्स होते हैं जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। एज के साथ इन डिस्क में फ्लेक्सिबिलिटी और हाइड्रेशन कम होने लगता है और बोन्स एक दूसरे से रब होने लगते हैं। इस फ्रिक्शन की वजह से स्मॉल बोनी आउटग्रोथ्स यानी जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स भी कहते हैं बन जाते हैं, जो स्पाइनल कनाल को नैरो कर देती है। इसी वजह से बैक पेन, स्टिफनेस और लेग में हेवीनेस जैसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। बट अच्छी बात यह है, अगर ये कंडीशन आप अर्ली या मॉडरेट स्टेज में फेस कर रहे हो तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट पोस्चर, स्ट्रेचिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग से इम्प्रूवमेंट होना पॉसिबल है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करूंगा जिससे आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो टू फाइंड सम रिलीफ। फर्स्ट एक्सरसाइज इज नी टू चेस्ट स्ट्रेच। इसमें आपको सीधे लेट जाना है, एक नी को चेस्ट की तरफ खींचना है, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करके दूसरे लेग से यही चीज रिपीट करनी है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो दोनों नीज को एक साथ खींच के भी रख सकते हो। ये स्ट्रेच लोअर बैक के मसल्स को रिलैक्स कर देता है और स्पाइन के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। यू कैन ट्राई 10 रेपिटेशंस ट्वाइस एवरी डे। सेकेंड एक्सरसाइज इज भुजंगासन, जिसे हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। इसमें आप पेट के बल लेट जाएं, पाम्स को शोल्डर के पास रखिए और धीरे धीरे अपना अपर बॉडी टिल्ट कीजिए। एल्बो थोड़े बेंड रखिए और मूवमेंट जेंटल होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज स्पाइन के फ्रंट पार्ट को ओपन करती है और बैक पे जो प्रेशर होता है उसे कम करती है। दिस एक्सरसाइज इज एस्पेशली हेल्पफुल इन अर्ली स्पॉन्डाइलोसिस और माइल्ड डिस्क बल्ज। यू कैन होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एंड रिपीट इट 10 टाइम्स अ डे। अब थर्ड एक्सरसाइज पर आते हैं एंड दैट इज चाइल्ड्स पोज। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। इसमें आपको अपने हील्स पे बैठ जाना है, आर्म्स फॉरवर्ड करके स्ट्रेच करना है और अपने फोरहेड को मैट पे रेस्ट करना है। ये पोस्चर स्पाइन को एलोंगेट करता है और लोअर बैक के टाइट मसल्स को रिलैक्स करता है। यू कैन ट्राई टू होल्ड इट फॉर 20 to 30 seconds and you can go for 2 to 3 rounds of these exercises. अगर आपकी नीज में पेन हो रहा है तो आप ये एक्सरसाइज स्किप कर सकते हो या कुशन सपोर्ट भी ले सकते हो, whatever works for you. Now let's talk about the fourth exercise, that is the cat camel stretch. इसमें आपको अपने हैंड्स को शोल्डर्स के नीचे और नीज को हिप्स के नीचे रखना है। पहले आपको बैक को ऊपर आर्च करना है लाइक अ कैट पोज, फिर आपको चेस्ट और टेलबोन को थोड़ा लिफ्ट करके स्पाइन को डिप करना है लाइक अ कैमल पोज। ये मूवमेंट स्पाइन की मोबिलिटी और ल्यूब्रिकेशन दोनों को इम्प्रूव करता है एंड इट इज परफेक्ट फॉर रिड्यूसिंग दैट मॉर्निंग स्टिफनेस। यू कैन रिपीट इट फॉर 10 to 12 times ट्वाइस अ डे। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारी एक्सरसाइजेस करते टाइम जैसे जर्की मूवमेंट्स और हेवी लिफ्टिंग अवॉइड कीजिए। अगर आपको किसी एक्सरसाइज से शार्प पेन हो तो उसे ना कीजिए। एंड रिमेंबर, रेगुलरिटी इज द की, क्योंकि जेंटल और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। लंबा स्पॉन्डाइलोसिस और कनाल स्टेनोसिस एजिंग का नेचुरल पार्ट होता है, पर इन्हें कंट्रोल करना आपके हाथ में होता है। सही पोस्चर, डेली स्ट्रेचिंग और एक्टिव लाइफस्टाइल से आप अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल और पेन फ्री रख सकते हैं, एंड वो भी नेचुरली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो बैक पेन से स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।